नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन की गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई में बैठक होने वाली है। बैठक से पहले आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग के एजेंडा पर बात की है। लालू प्रसाद ने कहा कि मुंबई की बैठक में आगे की तैयारी का एजेंडा रहेगा। चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या करना है ये तय करेंगे। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस बारे में जब लालू से पूछा गया तो वो बोले इस बारे में कल तय होगा। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने 2024 में चुनावों में बीजेपी को हराने का भरोसा दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, मुझसे पूछेंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम आगे रखूंगी। उन्होंने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, लगातार जनता के बीच में गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकार के जरिए देश के सामने एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बाद में सफाई भी पेश की है। अध्यक्ष ने कहा कि यह मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी का निजी राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीएम की दौड़ में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। संजय सिंह ने भी यही कहा। हालांकि लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने आप को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात करवा रहे हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन पर दबाव बनाया जा सके। बता दें, इससे पहले भी केजरीवाल विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में लड़ने का दावा कर चुके हैं। कुल मिलाकर सियासत का खेल जारी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम भी पीएम उम्मीदवार के लिए उछाला जाता रहा है, जबकि वो भी खुद इसको खारिज करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही तो वोट देने का अधिकार छिन सकता है। अखिलेश यादव ने कहा, अधिकार तो पहले ही छिन गए, जो संस्थाएं थीं उन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 2024 में जीत गई तो वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, कोई आंदोलन के लिए निकल रहा हो तो लाठी मार रहे हैं आप, आवाज ना उठे इसके लिए लाठी चला रहे हैं। मौजूदा सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उद्धव ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए साथ आए हैं, सभी मिलकर भाजपा से लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटेले भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है। बेंगलुरु में हम 26 पार्टियां थे, यहां 28 पार्टियां हो गई हैं। जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे ही चीन पीछे हटेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को बेंगलुरु में महिलाओं से जुड़ी गृहलक्ष्मी योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए सरकार की ओर से जमा करवाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की सरकार उद्योगपति के लिए काम करती है। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बड़े से बड़ा पेड़ होता है, पेड़ जड़ के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। अगर जड़ मजबूत होती है तो कितनी भी बड़ी आंधी आए तो पेड़ टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। राहुल बोले, कोई इमारत बनती है तो नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही मजबूत इमारत होती है। जैसे पेड़ की जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे कर्नाटक महिलाओं के बिना खड़ा नहीं हो सकता। एक तरफ नितिन गडकरी और पीएम मोदी के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, तो विपक्षी नेता गडकरी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। अब संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों में केवल नितिन गडकरी का काम ही दिखाई दे रहा है और वरिष्ठ भाजपा नेता देश के भविष्य के नेता हैं। राउत ने कहा कि गडकरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण नेता और सक्षम मंत्री हैं, केवल उनका काम देश में दिखाई देता है। बता दें, गडकरी उन नेताओं में से एक हैं जिनका विपक्ष में कोई दुश्मन नहीं है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी और उनके बीच लगातार मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि गडकरी को मार्गदर्शक मंडल में डालने की कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्रों को शामिल करने वाले चीन के नए नक्शे पर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पीएम मोदी चीन के अतिक्रमण पर जो कहते रहते हैं वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है।
राहुल ने कहा कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि पीएम ने जो कहा कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ये नक्शे का मुद्दा बहुत गंभीर है। उन्होंने हमारी जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ तो कहना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी सदस्यों को संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा को दिया गया निमंत्रण अपरिहार्य हालात के कारण वापस ले लिया गया है। इस पर आरजेडी नेता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरजेडी नेता डीयू के सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर भी हैं। डीयू के उच्च शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त को मनोज झा को 4 सितंबर को कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। निमंत्रण पत्र के अनुसार उनसे सामाजिक कार्य और सामाजिक विज्ञान में एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए रिसोर्स पर्सन बनाने का अनुरोध किया गया था। इस निमंत्रण पत्र को केंद्र की निदेशक प्रोफेसर गीता सिंह द्वारा भेजा गया था। यहाँ रिसोर्स पर्सन से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी विषय का एक्सपर्ट माना जाता है और जो तमाम लोगों को अपने अनुभव और ज्ञान बांटता है। एनडीटीवी के मुताबिक मनोज झा ने कहा कि उन्हें अब एक ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि लेक्चर कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया गया है। ये ईमेल भी सेंटर के निदेशक की ओर से भेजा गया है। एक वीडियो संदेश में मनोज झा ने कहा कि व्याख्यान रद्द करने के पीछे के कारणों को वो लोग ही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं जिन्होंने ये फैसला लिया। मैं जो कह सकता हूं वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये स्थापित प्रथा का घोर उल्लंघन है। भाजपा सांसद वरुण गांधी एक जनसभा में भाषण दे रहे थे, तभी मंच पर खड़े साधु का फोन बजने लगा। इसके बाद वरुण गांधी ने चुटकी लेते हुए लोगों से कहा कि वो साधु को फोन बंद करने के लिए नहीं कहें, क्योंकि पता नहीं महाराज जी कब मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर हमारा क्या होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि समय की गति को समझा करो। फिर साधु को पास बुलाकर कहा, क्यों महाराज जी, लगता है कि अब समय अच्छा आ रहा है। घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आया तो लोगों ने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ने लगे। पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी सोमवार को जिले के मरौरी ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने रुपए कम करने के टाइम पर सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिन्नेत ने कहा है कि पहले मोदी सरकार ईंधन पर 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी करती है, फिर एलपीजी पर 200 रुपए की कटौती कर देश की आंखों में धूल झोंकती है। सच्चाई ये है कि इंडिया की ताकत ने मोदी सरकार को कटौती के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने इसे विपक्षी एकता का असर बताया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद एलपीजी 200 रुपए सस्ता हो गए। मुंबई की मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने सिलेंडर के दामों में कमी किए जाने को राजनीति का पेन किलर बताते हुए कहा, यह फैसला चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। गुजरात में सूरत पुलिस की अपराध शाखा ने अपनी मीडिया रिलीज में कहा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिसकी पहचान मितुल त्रिवेदी के रूप में हुई है, जिसने इसरो में वैज्ञानिक होने का झूठा दावा किया और उसके लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। पुलिस का कहना है कि उसने अपराध कबूल कर लिया है। सूरत के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा, अपराध शाखा ने इसरो से संपर्क किया और इसरो से पहली प्रतिक्रिया में ही कहा गया कि पत्र जाली है और उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमें कुछ दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देंगे। कल क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार दफ्तर में बुलाया और विस्तृत पूछताछ की। आज ये साबित हो गया है और उसने कबूल भी कर लिया है कि पत्र फर्जी है। उन्होंने कहा कि उसने पत्र इसलिए तैयार किया क्योंकि वो ट्यूशन पर ही पढ़ाता है और उसे लगा कि अगर वो छात्रों के माता पिता को ऐसा पत्र दिखाएगा तो अधिक छात्र आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति सोशल मीडिया पर बताई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, बसपा आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बीते कुछ वक्त से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मायावती आने वाले आम चुनावों में किस गठबंधन के साथ जाएंगी। मायावती कहती हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नाशेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है, इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।